चलिए, हमारा कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CS एग्जीक्यूटिव के अंदर लेसन नंबर 3 मॉड्यूल का, इसका मतलब हम जो अकाउंट्स में टॉपिक कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आपको मॉड्यूल के अंदर लेसन नंबर 3 के अंदर मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर हमने अब तक सीखा है, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूं कि सबसे पहले शेयर्स होता क्या है, कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है, जो कंपनी का शेयर्स खरीदता है उसे क्या बोलते हैं, और जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के इशू होते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, फेस वैल्यू किसे बोलते हैं, इशू प्राइस किसे बोलते हैं, पार का मतलब क्या है, प्रीमियम किसे बोलते हैं, डिस्काउंट किसे बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या, फुल सब्सक्रिप्शन क्या। फिर हमने ये भी सीखा था स्टेज कितने हैं पैसा कलेक्ट करने का, एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट किसे बोलते हैं, कॉल मनी इज अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसके बाद हमने जर्नल एंट्री सीखा था, इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट, रिसीट ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट कॉल, रिसीट ऑफ फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर ऑफ फाइनल कॉल, रिसीट ऑफ फाइनल कॉल। और सर ने आपको जर्नल एंट्री याद करने के लिए एक सिंपल सा अकाउंटिंग सॉन्ग बना के दिया था। रिसीट के लिए सर ने बोला था जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। ट्रांसफर के लिए सर ने बोला था जहां जहां ट्रांसफर है वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसे किया ट्रांसफर उसे किया डेबिट। और आपको हमने टेक्निक भी बताया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले आपको टॉपिक समझ में आ जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगा वो किस तरह से होगा। साइमल्टेनियसली लिखिएगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपका टाइम यूज होगा परफेक्टली। नोटबुक के अंदर लिखिएगा, नोटबुक, कैलकुलेटर, स्केल और पेंसिल, और पेन ऑफ कोर्स चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं अकाउंट्स का लेक्चर पढ़ते वक्त। और जिन बच्चों का आज पहला लेक्चर है, प्लीज़ आप पिछले 2 वीडियो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे हमने अब तक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है, ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ए लिमिटेड इशू 10,000 equity shares of rupees 100 each at 110. Amount is payable by shareholder as under. It's under, not thunder. Under है, under. On application, rupees 20. On allotment, rupees 35. On
first call ₹20, on final call balance. Company received application for 11,000 shares. Excess application money were refunded. All shareholder paid amount as per due date. Pass journal entry. देखिए आपके एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये कोई आपका रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट योर एनी लॉ सब्जेक्ट वेयर यू आर गोइंग टू रट्टो फाइट। ये अकाउंट से भैया जी, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते एमसीक्यू के। इसीलिए टू मेक योर कंसेप्ट मोर कंफर्टेबल हमने डिसाइड किया पहले आपको टॉपिक की जर्नल एंट्री करा दे, फिर देखिए उसके बाद जब एमसीक्यू करेंगे तो फटाफट आपका सॉल्व होने लगेगा। इट वोंट टेक मच टाइम बट बिफोर दैट वी नीड टू सॉल्व एंटायर एमसीक्यू और कंसेप्ट बेस्ड। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मैं पहले प्रॉब्लम पर आता हूं। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ के बाद जो भी लिखा होता है, ऑफ के बाद जो भी लिखा होता है वो फेस वैल्यू कहलाता है। और ये आपका है इशू प्राइस। सो ये आपका है फेस वैल्यू, ये आपका है इशू प्राइस। देखकर पता चल रहा है कि इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इसे बोलते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम है 10 रुपया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकता है, कुछ नहीं बोला सर, क्या क्या बोला, फिर से बोलो आप। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीमियम इज ऑलवेज हिडन इन अलॉटमेंट। सर एक बार और, एक बार और। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम छुपा होता है अलॉटमेंट के अंदर।
कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम छुपा होता है अलॉटमेंट के अंदर। सर एक बार और, कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम छुपा होगा अलॉटमेंट के अंदर। और इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि मेरा इशू प्राइस है 110। इसका मतलब टोटल मनी आई मस्ट कलेक्ट 110 रुपी। टोटल मुझे कलेक्ट करना चाहिए। टोटल मनी आई नीड टू कलेक्ट 110। अब ध्यान से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब तक 3 इंस्टॉलमेंट में आपने कितना रुपया कलेक्ट किया है। अगेन चैट बॉक्स यूज करिए, रिप्लाई करिए चैट के थ्रू। कितना रुपया कलेक्ट किया 3 इंस्टॉलमेंट का टोटल भाई, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल। श्रद्धा का रिप्लाई आया कि सर 75 है। वेरी गुड, 75 आपने अब तक कलेक्ट किया है, जबकि आपका टोटल होना चाहिए 110। इसका मतलब अभी भी यू नीड टू कलेक्ट कितना, बैलेंस इज हाउ मच, 35। तो 35 रुपीज अभी भी कलेक्ट करना आपको बाकी है। यदि आपको यहां तक समझ में आ गया है, रिप्लाई करने का यस, नहीं समझा है तो रिप्लाई करने का नो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज रिप्लाई वेदर यू हैव कंफर्टेबली अंडरस्टूड और नॉट। और भी बच्चे हैं अपनी क्लास में, इतने नहीं है, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। यस लिखने में कंजूसी नहीं करने का आस्था, नहीं समझा है तो नो लिखो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब ही हो गया 8 एंट्रीज आएगी। सो 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 8 एंट्रीज। और प्रीमियम छुपा हुआ है अलॉटमेंट के अंदर, प्रीमियम छुपा हुआ है अलॉटमेंट के अंदर। सर कैसे पता, अभी अभी सर ने सिखाया, कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम होता है अलॉटमेंट के अंदर। इसका मतलब इस अमाउंट का ब्रेकअप, इसके अंदर प्रीमियम है 10 रुपया, यानी बैलेंस अमाउंट है मेरा 25। 35 में 10 रुपया प्रीमियम, तो बैलेंस कितना बचा 25। कंपनी ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है 11,000 एंड कंपनी वांट्स टू इशू ओनली 10,000। इसका मतलब क्या सर, 1,000 एप्लीकेशन आई नीड टू रिफंड, रिजेक्ट। सर क्यों, अरे मेरी कैपेसिटी है इशू करने की शेयर्स एट अ टाइम ओनली 10,000, but application has been received for 11,000, so 1,000 excess application money has to be refunded। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया है? स्टेप बाय स्टेप आप रिप्लाई करते जाओ। एक बार आपको ये सब्जेक्ट कंफर्टेबल हो गया तो फिर मैं इतना नहीं पूछूंगा बार बार यस नो। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। आस्था कह रही है सर एक बार और, मैं ये कह रहा हूं आस्था, पहली लाइन में लिखा है कि कंपनी कैन इशू ओनली 10,000 और एप्लीकेशन कितना मिल गया 11,000। एक सिंपल लैंग्वेज है जी। कॉलेज के अंदर मान लीजिए आस्था जिस कॉलेज में पढ़ी उस कॉलेज का नाम है मान लीजिए बॉम्बे का मिठी भाई। मिठी भाई कॉलेज के अंदर सिर्फ 1,000 सीट है और बच्चे लोग ने अप्लाई किया है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए 1200, तो 200 लोगों का तो वैसे भी रिजेक्ट होने वाला है एप्लीकेशन। बस यही मैंने एक्सप्लेन किया। कितने इंस्टॉलमेंट दिए हैं बोलिए, कितने इंस्टॉलमेंट है 4। 4 इंस्टॉलमेंट मतलब कितनी एंट्रीज आएगी, हर इंस्टॉलमेंट की डबल एंट्रीज, सो इट विल बी 12 एंट्रीज।
तो पहले हम लोग जानबूझ के मैं आपको एंट्रीज लिखना सिखा रहा हूं. सो वी आर राइटिंग फर्स्ट जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री. आपको पता है ये डेट का कॉलम होता था. 12th याद करो, FYJC 12th स्टैंडर्ड जो भी आपने किया है. डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. और सेकेंड एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सर यहां पर हम कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए? एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव फॉर 11,000 शेयर्स और एप्लीकेशन का रेट दिया है 20 रुपए. 20 से मल्टीप्लाई. और इस क्वेश्चन के अंदर 1000 रिफंड होगा. रिफंड होगा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. किसके पास से जा रहा है सर? कंपनी के पास से. सो यहां पर अमाउंट आएगा मेरा 2,20,000. यहां पर आएगा 20,000. ये होगा 2 lakhs. क्या यहां तक बच्चों को समझ में आया है? नहीं आया तो आप लिखिए नहीं आया है. सर ईएससी का मतलब क्या है? ईएससी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल. सर आपने ईएससी क्यों लिखा? क्योंकि मेन आंसर जर्नल नहीं है, मेन आंसर आपका एमसीक्यू है. ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं. सर नरेशन लिखना है क्या? अरे भाई तुम्हारे एग्जाम में तो एमसीक्यू आएगा, तो क्यों नरेशन की बात कर रहे हो? ओके सर, ओके सर. अगला थर्ड एंट्री क्या आएगा मेरा? अलॉटमेंट का. अलॉटमेंट में सबसे पहले आता है ट्रांसफर. सो ट्रांसफर की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज सर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब शेयर प्रीमियम जो एक्स्ट्रा अमाउंट था. सर आपने अलॉटमेंट में क्यों लिखा? पंकज सर ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला तो समझा जाएगा प्रीमियम छुपा हुआ है अलॉटमेंट के अंदर. प्रीमियम कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट के अंदर. सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखना है सर? नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,000 into 35. 35 क्यों सर? क्योंकि प्रीमियम है मेरा
₹10 और अलॉटमेंट का रेट है 35। तो अलॉटमेंट के सामने 35 और प्रीमियम के सामने सिर्फ 10,000 इंटू 10 रुपी। सर ये 10 क्या है? मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। सर ये 10,000 क्या है? मेरा क्वांटिटी। इनका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 3,50,000, दिस इज 1 लाख, दिस इज 2,50,000। इसके बाद क्या होगा सर? अगली एंट्री आने वाली है पैसा मिलने की। नेक्स्ट एंट्री विल बी रिसीट ऑफ मनी, अलॉटमेंट मनी। पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगला फर्स्ट कॉल की एंट्री, एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके नीचे अगली एंट्री होती है पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल में अगेन नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,000 into 2020। अगला क्या आएगा? पैसा। अगला आएगा 7th वन, फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स तो 10,000 ही है, इनटू 35। क्या यहां तक आप सब बच्चों को समझ में आया है? आया है तो रिप्लाई यस करना, नहीं आया तो आप रिप्लाई करो नो, और कौन सी एंट्री नहीं समझी वो भी लिखिए, so that I can explain that entry also। श्रद्धा बोलती है समझ में आ गया। मधुसूदन यस। बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं है तो मैं क्या समझूं? रिप्लाई नहीं करने आता। चिराग बोल रहा है सर थर्ड एंट्री एक बार और। ठीक है, बाकी बच्चे भाई? राजेश बोल रहा है सर एक बार और। ठीक है, बाकी बच्चे? चलो, और भी है ना, कितने सारे स्टूडेंट है बाकी। क्या गगन बाबा किधर है आप? प्रांजल, रफिया, ये सब बच्चे कहाँ गए? चलो एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये 8 एंट्रीज याद होनी चाहिए। कौन सी 8 एंट्रीज सर? जो बेसिक 8 एंट्रीज है आपकी। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको जल्दी समझ में आने वाला नहीं है।
तो सबसे पहले आपको बेसिक 8 एंट्रीज याद होनी चाहिए। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज है, एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, फर्स्ट कॉल दो, फाइनल कॉल दो। और एंट्री नंबर 2 में रिफंड किया है हमने, इसके लिए हमने बैंक वर्ड लिखा। एंट्री नंबर 3 में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि प्रीमियम छुपा हुआ है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो नहीं लिखता मैं, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो नहीं लिखता। डन। समझ में आया क्या सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों क्रेडिट हुआ? ओके, बच्चों का रिप्लाई आ गया, ठीक है सर। हम आगे चलते हैं। नया कंसेप्ट, क्या नया कंसेप्ट सर? फॉर फीचर। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शेयर्स कैंसिल करना। फॉर फीचर का मतलब है शेयर्स कैंसिल करना। सर क्यों कैंसिल कर रहे हो, क्या आपकी पर्सनल दुश्मनी है? आंसर इज नो। आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया, इसीलिए कंपनी ने आपके शेयर्स फॉरफिट किए। इसका मतलब है, मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और चिराग नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, बट उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी ने उसे इन्फॉर्म किया भाई पे कर दे, बोलता हट कौन देगा। उसने अगला इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, कंपनी ने किया उसके साथ तांडव और उसके शेयर्स कर दिए कंपनी ने कैंसिल। कैंसिल करने के बाद वही शेयर्स कंपनी किसी और को री इश्यू करेगी। चिराग पूछ रहा है सर जो मैंने कंपनी को पैसा दिया है क्या और रिफंड होगा? आंसर इज नो, इट वोंट बी रिफंडेड। एग्जाम्पल सिंपल, मान लीजिए मेरे पास बाइक का डीलरशिप है, यानी मैं बाइक बेचता हूं। चिराग नाम का बंदा मेरे यहाँ पर आया और मुझे बोला सर मेरे को बाइक चाहिए लोन पर। मैं बोला इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? बोला सर मैं भरेगा ना, हर महीने आके 5,000 रुपए। मैं बोला ठीक है, बाइक की कीमत है 50,000, 10 महीने में आपका पूरा पैसा आना चाहिए 5,000 के रेट से। चिराग ने बोला डन। चिराग ने 3 इंस्टॉलमेंट दिया, 5,000, 5,000, 5,000 का, और चिराग ने वो बाइक लेकर गया, यूज कर रहा है। 3 इंस्टॉलमेंट के बाद चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, मैंने उसे इन्फॉर्म किया भाई पे कर दो, बोलता नहीं भरेगा मन में। फिर मैंने वापस लेटर भेजा, फिर भी असर नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बोला अब मैं तेरा बाइक ले लूंगा। तेरा मतलब वो मेरा है एक्चुअली, क्योंकि आपने जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया ये आपका नहीं है। चिराग बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रोज धमकी भरे लेटर आते हैं। फाइनली मैंने वो बाइक रिटर्न ले लिया। क्या मैं चिराग को चिराग का पैसा रिफंड करूंगा जो उसने मुझे दिया था? अरे बोलो हाँ या ना। will I will I refund the amount whatever has been collected? Answer is no, I will not refund the amount which is collected by me. सर आप रिफंड नहीं करोगे? मैं आंसर इज यस, आई विल नॉट रिफंड द मनी। सर वो बाइक क्या करोगे? वो बाइक मैंने मधुसूदन को बेच दिया। सर आप कितने रुपए में बेचे? मैंने 50,000 का खरीदा था बेचने के लिए चिराग को, चिराग से 15,000 रुपया ले चुका हूं, अभी भी चिराग से 35,000 बाकी है। अब चिराग नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, वो बाइक मैं किसी और को बेच दूंगा। मान लीजिए मैंने मधुसूदन को बेचा, 50,000 का बाइक था 40,000 में,
मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कैसे? 40,000 तो मेरे को मिल गया, मधुसूदन से 15,000 जो चिराग से मिला था मैंने रिटर्न नहीं किया, टोटल आई कलेक्टेड 55,000 एंड द प्राइस वाज 50, सो देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, ऐसे ही कंपनियों के शेयर्स का होता है। सो लिखिएगा नोटबुक के अंदर, forfeiture means cancellation, full stop. Forfeiture of shares means cancellation of shares due to non-payment of allotment or call money after giving proper notice। मतलब नोटिस देने के बाद मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट किए, कैंसिल किए हैं। मैं 14 दिन का 14 डेज का उसको टाइम दूंगा कि भाई पेमेंट कर दे, नहीं कर रहा है फिर तो मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा। सर उसने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट का या तो कॉल का या तो दोनों। सर वो एप्लीकेशन में डिफॉल्ट कर सकता है क्या? अरे पागल हो गए क्या आप लोग? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे बंदे ने शेयर्स ही नहीं खरीदा तो क्या डिफॉल्ट करेगा? जिस बच्चे ने सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ही नहीं लिया इंस्टीट्यूट के अंदर, वो क्या फेल होएगा पेपर में? ओके सर, ओके, समझ गए, एकदम समझ गए। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है कि मेरा ही बकबक 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 चल रहा है? रिप्लाई करो, मेरे को रिप्लाई चाहिए, बिना रिप्लाई में पढ़ाता नहीं। नहीं तो बाद में मुंडी हिला दोगे, नहीं समझा, बहुत तकलीफ होगी मुझे वापस पूरा राम कहानी सिखाने के लिए। नहीं समझा तो नो भी लिखो, आई डोंट माइंड, बट रिप्लाई इज कंपल्सरी। अब हम बात कर रहे हैं कैंसलेशन के बारे में, कैंसलेशन के बारे में, दैट मीन्स फॉरफीचर के बारे में। बट आपको सर ने स्टार्टिंग में सिखाया था, क्या सर ने सिखाया था? शेयर्स कैन बी इश्यूड एट, दो पॉसिबिलिटी है। क्या दो पॉसिबिलिटी है सर? आप सब बच्चों को पता है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसे आप इश्यू कर सकते हो या तो पार पे या तो प्रीमियम पर। सर डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। अरे भाई कैसे होगा? मैंने आपको बताया ना, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। स्टार्टिंग में एमसीक्यू में मैंने आपको सिखाया था। ओके सर, ओके। सो कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, इट कैन, इट राइट ना, इट कैन बी इश्यूड ओनली एट पार और एट प्रीमियम। गौरव बोल रहा है सर पार का मतलब क्या है? पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस बोथ आर सेम। सर प्रीमियम का मतलब क्या है?
इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। ओके सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं आपसे कैंसलेशन के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसलेशन। मैं कैंसलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। पार का मतलब समझ में आ गया, प्रीमियम का मतलब समझ में आ गया। कैंसलेशन की एंट्री क्या होती है? कैंसलेशन का मतलब है फॉरफीचर। कैंसलेशन का मतलब है फॉरफीचर। फॉरफीचर टेक्निकल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है। कैंसलेशन इज अ नॉर्मल लैंग्वेज। जब मैं कैंसिल करूंगा तो मैं क्या करूंगा? पुराना सर्टिफिकेट यानी जो कंपनी हूं मैंने जो शेयर्स दिया था मैं रिटर्न ले लूंगा, आपका नाम अपने रजिस्टर में से कैंसिल कर दूंगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यानी 10 रुपए का शेयर था, मैंने कैंसिल कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। सर ये कॉल्स इन अरियर क्यों लिखा? क्योंकि इतना पैसा नहीं मिला। टू शेयर फॉर फीचर, जो मिला था और रिटर्न नहीं होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या? 10 रुपए का शेयर्स था, गौरव नाम के बंदे ने 3 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब 7 रुपया दिया। जो दिया था वो रिफंड नहीं होएगा, जो दिया था रिफंड नहीं होएगा, जो दिया था रिफंड नहीं होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज डेबिटेड। एमसीक्यू आता है, कॉल्ड अप अमाउंट। क्वेश्चन ऐसे आता है, whenever shares are forfeited equity share capital account is debited by, ऑप्शन दिया होगा फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, कॉल्ड अप, नन ऑफ दीज। जिसको कुछ नहीं आता लिखता है नन ऑफ दीज। वो बोलता है सर मैं तो पूरा राइट करके आया था, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था तो हर जगह मैंने नन ऑफ दीज लिख दिया। इन चॉल्बे बंगाली लैंग्वेज, ये नहीं चलेगा। सर क्या चलेगा? कॉल्ड अप अमाउंट, व्हेनेवर शेयर्स आर फॉरफिटेड equity share capital account is debited by called up amount। calls in arrear का मतलब है unpaid amount, unpaid जो नहीं दिया। एंड शेयर फॉर फीचर का मतलब है पेड अमाउंट, जो उसने दिया है। चिराग पूछ रहा है जब कोई शेयर सेल करने जाएगा जिसका प्रीमियम भरा था, तब उसे प्रीमियम का पैसा मिलेगा। देखिए ये पूरा टॉपिक हम किसकी नजर से सीख रहे हैं? कंपनी की नजर से सीख रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, एग्जांपल समझिए। चिराग का क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए चिराग ने रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीदा, चिराग ने पूरा प्रीमियम का पेमेंट वेमेंट सब रिलायंस कंपनी को किया है। अब चिराग अपना शेयर्स गौरव को बेच रहा है, चिराग बेच रहा है गौरव को
तो कंपनी को क्या फर्क पड़ती है, कंपनी एंट्री नहीं लिखने वाला। क्यों सर? अरे भैया, चिराग और गौरव में फाइट होगा तो मुझे लगने वाला है क्या घाव? नहीं सर, आपको क्यों लगेगा? आप थोड़ो जुड़वा तिड़वा हो। सेम स्टोरी, शेयर्स आर सोल्ड बाय चिराग, चिराग हैज पेड द अमाउंट टू कंपनी। नाउ कंपनी को कंपनी का पैसा मिल गया। एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मैं बिल्डर हूं, बॉडी बिल्डर नहीं, बिल्डिंग बनाने वाला। मैंने पहली बार फ्लैट बनाकर बेचा है चिराग को, चिराग ने खरीदा वो घर, अब चिराग बेच रहा है अपने फ्रेंड राजेश को या किसी और को बेचे, उससे बिल्डर को क्या लेना देना। कंपनी हैज सोल्ड वंस। सो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बिकता है, याद रखना, वो कभी कंपनी नहीं बेचती। दैट इज सोल्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज अ प्लेटफॉर्म, स्टॉक मार्केट। कंपनी सेल ओनली वंस, एक बार बेचती जब पहली बार बेची थी। ओके सर, ओके सर, चिराग रिप्लाइड ओके सर। कैंसलेशन की बात हो गई। अब ये कैंसल किया हुआ शेयर्स मैं अपने पास नहीं रखूंगा। सर क्या करोगे? मैं किसी और को बेच दूंगा। सर आप किसे बेचोगे? बेचने को ही मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में री इश्यू। मैं री इश्यू कर रहा हूं, वंस अगेन आई एम सेलिंग इट टू समवन एल्स। एंट्री होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए मैंने पहली बार शेयर्स 100 रुपए वाला था, मैं वापस से बेच रहा हूं, री इशू मींस अगेन आई एम सेलिंग इट वंस अगेन। कितने में बेच रहे हो, कब से चिल्ला रहे हो? 10 का चीज 10 में बेचा, 10 का चीज 10 में बेचा, तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। 10 का चीज मैंने 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपया मेरा एक्स्ट्रा है, मुझे मिलेगा 12 रुपए। ये कहलाता है प्रीमियम। 10 का चीज मान लीजिए मैंने 9 रुपए में बेचा, 9 रुपीज में। गौरव बोल रहा है लेकिन सर आपने बोला था डिस्काउंट नहीं चलेगा। अरे मैंने बोला था पहली बार डिस्काउंट नहीं चलेगा, तो ये री इशू है, सेकेंड टाइम बेच रहा हूं। कैंसल किया हुआ शेयर्स, उसे डिस्काउंट में बेच सकता हूं। डिस्काउंट को लिखना पड़ेगा टेक्निकल लैंग्वेज में शेयर फॉर फीचर। इसका मतलब क्या सर? 10 का चीज मैंने 9 रुपए में बेचा, 9 मिला, 1 रुपया डिस्काउंट था 10 का। सर इसका मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों में से कोई एक आएगा। सर क्या दोनों नहीं आ सकता? हाँ नहीं आ सकता है, पार रहेगा तो। क्या आप सब बच्चों को री इश्यू वाली एंट्री समझी है? रिप्लाई मस्ट, रिप्लाई मस्ट। रिप्लाई तो करो यारो। चलो, प्रांजल बोल रही सर एक बार और, ठीक है। अब समझो, मैं कंपनी हूं, बाइक वाला एग्जांपल याद रखो, बाइक वाला एग्जांपल। मधुसूदन नाम का बच्चा बाइक खरीद के ले गया, उसका ड्रीम है सिर्फ बाइक चलाना, पैसा भरने को नहीं आता उसको, ईएमआई नहीं पे किया। मैं क्या करूंगा, बाइक अपनी कस्टडी में ले लिया। सर आप चलाओगे बैठ के? अरे मेरा काम है बाइक बेचना, चलाना नहीं। वही बाइक मैंने किसी और को बेचा। सर किसे आपने बेचा? उसका फ्रेंड, मधुसूदन का फ्रेंड कौन है सर? चिराग, चिराग को बेचा। बाइक का कीमत कितना था? 50,000। मधुसूदन ने कितना दिया नहीं दिया छोड़ो, अभी मैं चिराग को बेच रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। सर कितने में बेच रहे हो चिराग को?
50,000 का बाइक है, मैं 40,000 में बेच रहा हूँ, 10,000 का घाटा होएगा ना मेरे को? हाँ सर होएगा ना। तो मैं एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, 10,000 का लॉस था 50,000 का। सर ये 4 एंट्री है ना, 4 एंट्री नहीं 4 अकाउंट है यूज किया, 3 एंट्री है। जब पार होगा ना पार, तो ये लिखने का ब्लू 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 है। ये क्या है? बैंक टू इक्विटी। अच्छा, ज्यादा पैसा लेके बेचेगा तो ब्लू ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन ब्लू, बैंक सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी। कम पैसे लेकर बेचेगा ना फेस वैल्यू से, बैंक तो लिखने का ब्लू 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 ब्लू, पिंक पिंक पिंक, अगेन ब्लू। मतलब बैंक एसएफ और इक्विटी शेयर कैपिटल। आप समझा है क्या? रिप्लाई तो करो, मुझे क्या समझेगा विदाउट रिप्लाई। अरे भाई 2 ही बच्चे हैं क्या पूरी क्लास के अंदर? लास्ट एंट्री जो इस डील के अंदर प्रॉफिट हुआ है, फाइनल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है स्पेशल अकाउंट में, उसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर प्रॉफिट हो सकता है क्या? हो सकता है। एग्जांपल समझो, मधुसूदन बाइक लेकर गया, 50,000 का था, मैंने पहली बार मधुसूदन को बेचा, 15,000 लिया था उसने, बाकी का 35,000 नहीं दिया। मैंने बाइक अपनी कस्टडी में लेकर वही बाइक मैंने चिराग को चिपकाया। कितने में सर? 50 का 40 में। इसका मतलब मैंने टोटल कितना कमाया? 15 मधुसूदन से, 40 चिराग से, टोटल हुआ 55। था कितने का? 50,000 का। 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला ना, वो ये वाली एंट्री है। सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो बाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, बाइक की जगह पर आप यहां पर शेयर समझिए। अरे समझ में आया है क्या कुछ हल्का फुल्का? रिप्लाई तो करो, कंजूसी ना करो रिप्लाई करने में। ठीक है। रफिया बोल रही है सर मुझे ना आखिरी वाली एंट्री नहीं समझी। ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां जाता है? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बट ये वंस इन ए लाइफ होगा। सर वंस इन ए लाइफ क्यों? अरे मैं कंपनी हूं, मेरा काम शेयर्स बेचना नहीं है, मेरा काम है प्रोडक्ट बेचना। मैं ये काम बार बार नहीं करने वाला, वंस इन ए लाइफ टाइम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कैपिटल रिजर्व। चिराग पूछ रहा है सर कैपिटल रिजर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ हो रहा है। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं है? ये चिराग पूछ रहा है। क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू नहीं किया है, ये कैंसिल किया हुआ शेयर्स आपने बेचा है, इस डील में आपको प्रॉफिट हुआ है, इसके लिए उसे आप बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, थैंक यू गौरव। गौरव ने थोड़ा अप्रिशिएट किया कि सर इतना इजी कंसेप्ट था, 12th में था, हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था 8 मार्क्स के लिए, सीबीएसई में गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से उसके थोड़े मार्क्स चले गए थे। बोल रहा था कि सर यदि बोर्ड में मैंने पूरा किया होता तो मुझे समझ में आया होता। चिराग पूछ रहे हैं सर री इश्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों है?
देखिए आप दो अलग चीजें हैं चिराग, रीइश्यू प्रीमियम पर हो सकता है, बट ये ट्रांसफर का मतलब है प्रॉफिट पूरा जो नेट इफेक्ट है। आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाता हूं। आपने जो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया ना, एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट, एंट्री नंबर 2 में डेबिट, उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा ना, क्रेडिट ऑलवेज ज्यादा होगा। तो क्रेडिट में मान लीजिए 10,000 रुपए है, इधर सपोज यहां पर 10,000 है, एक एग्जाम्पल है 10,000 है, यहां पर 5,000 है। अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए शेयर फॉर फीचर लिखा जाता है। टू क्लोज द अकाउंट्स यू नीड टू, अगेन अकाउंट आपने ओपन कर दिया, उसे क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए आपको शेयर फॉर फीचर लिखना होगा। जब पैसा नहीं मिला था तो मैंने शेयर फॉर फीचर लिखा, ये एंट्री नंबर 2 में। देखो मैंने आपको लिखा है चिराग की एंट्री नंबर 2 में या तो शेयर फॉर फीचर आएगा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों एक साथ नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या? ओके सर, ओके ठीक है, समझ में आ गया। ओके, मुझे भी लगा कि ओके लिखे तो शायद मन दबा के बोल रहे थे, एंड में लिखा नहीं, नहीं सर समझ में आया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब है? वो कल है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए टेक केयर।